दोस्तों तो मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश और आज आपको सिखाऊंगा जितनी भी आपको बेसिक ट्रिकों से प्रॉब्लम आती है वो आज सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को बेसिक ट्रिकों में कितना डिफिकल्टी आती है। सो दोस्तों आप लोग फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हो बेसिक ट्रिकों को। आप जैसे कि जितने भी हमारे बिगनर हैं जैसे कि जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है अभी तक और जो SSC CGL वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं या फिर CDS की तैयारी करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि यार ट्रिको स्किप करना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि यार ट्रिको इतनी अच्छा चैप्टर है जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत ही ईजिली तरीके से, आपको कुछ याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा एक ऐसे तरीके से आपको आज पढ़ाऊंगा। वाकई में बहुत मजा आने वाला है। और एक ग्राफ तो सबने पढ़ा होगा नॉर्मली, आप अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो काफी अच्छा ग्राफ होगा और ग्राफ के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिगोनोमेट्री के जो जितने भी रेशियो हैं उनको याद करना और याद नहीं करना, उनको निकालना, डिफाइन करना। सो बिना देर करते हुए हम वहां पहुंचते हैं और हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा। अगर स्किप कर दिया तो भैया भूल जाओ कि कुछ सीख पाओगे। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी बहुत वीक था ट्रिगो में और जो आज बता रहा हूँ मैं बहुत सारे कई दिनों का अपना मेहनत और निचोड़ जो मेरे साथ हुआ और आपके साथ ना हो वो चीज़ मैं लेके यहाँ पे आया हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में। आगे अपने ग्राफ पे, ग्राफ हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं। जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे जो हमारा लिया है यहाँ पे एक, तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल, जो सर्कल आता है पूरे घूमता है, कितना बनाता है एक्स एक्सिस पे, 2 पाई बनाता है। सो 2 पाई बनाने के बाद हमारा जो यहाँ आता है एक्सिस, ये हाफ पाई हो जाता है, पाई बाई हाफ। ये हमारा क्या हो जाता है, ये पाई होता है। जब सर्कल हमारा हाफ आता है वो पाई हो जाता है और जो सर्कल पूरा घूम के एक बार राउंड लेता है 2 पाई हो जाता है। तो हम बताते हैं यहाँ पाई, यहाँ हाफ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2। ये सबको पता है ना कैसे होता है, क्योंकि ये पाई है। पाई में अगर हम जोड़ते हैं पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ते हैं तो पाई हो जाएगा, फिर पाई में पाई बाई 2 जोड़ते हैं तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। सो इतना हमने कर लिया, ये हमारा ओरिजन है। तो करने के बाद यहाँ क्या होता है दोस्तों, तुम सबको पता होगा, एक्स एक्सिस एक्स और वाई होता है, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स और वाई और यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यू ही ग्राफ में हम लोग निकालते हैं। सो हमारा एक यूनिट है यहाँ पे, एक्स कितना है, 1 है और वाई हमारा तो यहाँ है ही नहीं, वाई 0 है। और यहाँ देखो एक्स हमारा क्या है, वो 0 है और वाई कितना है हमारे पास, -1 है। और दोस्तों यहाँ देखते हैं एक्स कितना है हमारे पास, -1 है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। और यहाँ वाई कितना है हमारे पास, 0 है। सो दोस्तों यहाँ कितना है हमारे पास, एक्स और वाई, वाई कितना है हमारे पास, वाई हमारा, एक्स हमारा 0 है और वाई कितना है हमारे पास, 1 है। तो दोस्तों ये भी हमने कर लिया। इसके बाद बहुत बेहतरीन चीज़ है, कभी भी जो एक्स और वाई होता है ना, एक्स कॉमा वाई, तो इसको इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर ट्रिगो के फॉर्म में लिखे तो ये बस याद रखना, बस ये चीज़ याद रहेगा, बाकी सब हो जाएगा। ये मेन चीज़ है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। जब कॉस थीटा साइन थीटा के इसको फॉर्म में लिख लिए तो ये चीज़ मैंने आपका, मैं कह दूँ इसको स्टार लगा लो, ये चीज़ लिख लो। एक्स और वाई का फॉर्म होगा तो कॉस थीटा पहले आएगा फिर साइन थीटा होगा। आप इसी के फॉर्म में लिखते चलो। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो अब तुम देखते चलोगे, हर जगह लिख लो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यहाँ भी लिख लो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, यहाँ भी लिख लो कॉस थीटा साइन थीटा। तो भाइयों ये देख लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अब हमारा फॉर्मूला बन चुका है ज़्यादातर। तो देखते हैं कैसे। 2 पाई कॉस 2 पाई इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है और कॉस साइन 2 पाई इक्वल टू 0 होता है। कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। और आप यहाँ देख लो, यहाँ पे जो हमारा सब हो गया, हमारा पूरा क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखो रेडियन में हमारा क्या होता है, जो पाई वाले होते हैं ना ये रेडियन होते हैं और जो ये है ना ये डिग्री में होता है। जितने भी रेडियन, तुम क्या करना है इसे रेडियन में, ये रेडियन में होता है। रेडियन में क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना है। जैसे कि तुम्हारा ये देख लो, ये इसको डिग्री में, इसको हम बदल डिग्री में देखते हैं कितना होता है। सबसे पहले 2 पाई है, उसके बाद हमारा क्या है, पाई बाई 2 है, उसके बाद हमारा कितना है, पाई है, फिर 3 पाई बाई 2 है। सो दोस्तों हम देखते हैं पाई कितना होता है, पाई पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाइयों, 360 हो गया, 360 डिग्री। और यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ कितना हो गया हमारा, पाई कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और ये 3 पाई बाई 2 कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। सो दोस्तों ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ये हो गया हमारा। और ये होने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं फिर अपने अगले टारगेट पे। क्या है, अब तो हमने 2 पाई 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 ऐसे बनाया। अब हम देखते हैं अब क्या होता है ट्रिगो का फॉर्मूला। जैसे कि साइन तुम्हारा हो गया, साइन 0 की वैल्यू इसी से बनेगा सब। फिर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, जैसे कि पाई बाई 6 इक्वल टू 30। ऐसे ही वैल्यू देखते जाएंगे और हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। याद नहीं करना है भाइयों, ये समझना है। अगर ये जिस दिन समझ लिया ना, उस दिन चुटकी में आपका ट्रिगो निकल जाएगा। अभी तो शुरुआत है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप बने रहिए वीडियो में, आगे की मैं कहानी बताता हूँ। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कैसे देखिए, जितनी भी वैल्यू आई है उसको मैं एक साइड पे लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ। आप लोग देखना, मैं जितनी जगह में उसमें बता रहा हूँ भाई। फिर देखना क्या है कि हम कॉस थीटा, कॉस कितना है, कॉस हमारा कॉस पाई बाई 2, इट मीन्स कॉस थीटा कितना है हम बताते हैं, कॉस पाई बाई 2 इट मीन्स क्या हो गया हमारा, पाई बाई 2 ले लो या तुम कह लो कॉस 90 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा भाइयों, कितना हो रहा है हमारे पास, कॉस पाई बाई 2 कह लो, कॉस 90 कह लो, 0 हो जा रहा है। इसी में ले लो साइन पाई बाई 2 या साइन 90 डिग्री, कितनी हो रही है, 1 हो रही है। अब उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे कॉस
2 पाई कितना हो गया, या फिर कॉस हमारा 360 कितना हो गया। ये वैल्यू किसी को याद नहीं होती भाई, ट्रिगो में पढ़ोगे तो वो बताएंगे भी नहीं, ट्रिगो वाले बस 90 तक वैल्यू बता देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। मैं देखो तुम 360 तक वैल्यू बता रहा हूँ, अब बता क्या रहा है, याद भी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको पता है, बस दिमाग में ये रहेगा तो हो जाएगा, ये याद करने की चीज़ नहीं है। तो ये कितना हो गया, कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 360 की वैल्यू कॉस की कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पे साइन 2 पाई और साइन 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, तुम्हारा कॉस पाई कॉस 180 इज इक्वल टू कितना है, -1 है। और यहीं देखते हैं साइन पाई साइन 180 कितना है भाई, 0 है। एक और चीज़ यहीं पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, कॉस पाई बाई 2 हो गया हमारा, पाई 2 पाई हो गया, पाई हो गया। अब देखते हैं कॉस 3 पाई बाई 2 या कॉस 270 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया कॉस 0 हो गया। और जब हम देखते हैं ये, और उसके बाद साइन 3 पाई बाई 2 या साइन 270 डिग्री इक्वल टू -1। सो दोस्तों आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए वीडियो पे। मैं आपको और आगे पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप वो 60 90 30 की वैल्यू भी निकालते हैं। 90 की तो वैल्यू आ गई आपकी 90 की वैल्यू आ गई, आप 360 की वैल्यू आ गई, 90 से पहले की वैल्यू बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन्हीं से निकल जाएगा। सो दोस्तों बने रहिए। और ट्रिगो की आइडेंटिटी जानने से पहले एक चीज जान लो कि 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ओके। बट एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये हमारा बस अभी काम आएगा, जितनी भी हमारे ट्रिगो आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं उसमें हमारे काम आएंगे, ओके। सो इसको रिमेंबर करना, ये हमेशा हर जगह काम आते हैं, 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके। सो ध्यान रखना आप लोग। तो ट्रिगोमेट्री टेबल्स और फॉर्मूले बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इनमें आपस में इनके रिलेशन कैसे होते हैं। जैसे कि साइन जो होता है ना, साइन वो डायरेक्ट अपोजिट होता है किसका, कॉसेक का, ओके। अगर हम कहें कि 1 अपॉन साइन क्या होगा, वो कॉसिक हो जाएगा, ओके। तो ये ऐसा रिलेशन होता है। और हम देखते हैं जो कॉस है वो डायरेक्ट अपोजिट, साइन तो इसका हो गया, और ऐसे ही जो कॉस है वो सेक का हो जाता है, और टेन जो है वो कॉट का हो जाता है, ऐसे ही है। अगर मैं कहूं कि टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, सिंपल सी बात है। और एक और चीज बताता हूं, जो टेन होता है ना, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ओके। और जो साइन अपॉन कॉस, और ये हमारा जो होता है ना, अगर जैसे ही कॉट क्या होता है, आप देख लो जस्ट टेन का उल्टा, कॉस अपॉन साइन हो जाता है। कोई दिक्कत आप लोगों को, आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो हम चलते हैं अपने टेबल पे, और इसी बेस पे हम निकाल लेंगे अपना पूरा। तो ये टेबल मैंने बना लिया, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। सो हमने पढ़ा है, अभी पीछे हमने पढ़ा है ग्राफ के हिसाब से पाई बाई 2 से 2 पाई तक की वैल्यू हमने पढ़ी है। सो हम किस किस की वैल्यू पढ़ी थी, हमने कॉस और साइन की वैल्यू पढ़ी थी, कॉस और साइन की। तो हम कॉस और साइन की वैल्यू में तुरंत पुट कर देता हूँ, आप लोग जानते हुए कैसे हमें निकालना है। तो दोस्तों ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब पुट करने के बाद अब इतनी इजी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, अब आप देख नहीं पाओगे, मतलब कि क्या बताऊं मैं, देखना मजा आने वाला है। आप बने रहो इस वीडियो में, देखो बस हमें क्या करना है। साइन 0 ये भी पढ़ा था हमने, 0 इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, बस ये हो गया। अब बस हमें ये वैल्यू याद करनी है, क्या 1/2, 1/π/2, 40 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है अंदर 3/2। इतना हो गया। अब देखो कॉस जैसा है ना, इसका उल्टा हो जाता है, जैसे कि 1 है और यहाँ देखो 3/2 यहाँ आ गया, और ये 1/2 यहाँ आ गया। देखो cos 45 और sin 45 की वैल्यू एक ही होती है, और यहाँ आ गया 1/2। हमने इसको ऐसे यहाँ तक लिखा और 90 से फिर उल्टा आ गया, ये चलने लगा यहाँ तक, क्योंकि ग्राफ ही इसका ऐसा होता है। जब ग्राफ पढ़ोगे cos और sin का, उसमें पता चलेगा आप लोगों को। तो अब tan आते हैं, tan पे अगर ये दो निकल गया, अब किसी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, अब सारी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कैसे, अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से। सो आप लोग निकालो, निकाल के देखो कैसे निकलेगा, मेरे साथ साथ निकालो। जैसे कि मैं बता दूं, कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, इक्वल टू tan होता है। ये क्या हो गया, tan हो गया, है ना। साइन अपन कॉस क्या होता है, ये tan हो जाता है। तो साइन बटा कॉस हमने अभी पढ़ा था, 0 अपॉन एनीथिंग्स क्या होता है भाई, 0 अपॉन एनीथिंग्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम करते हैं इसको 1/2 और √3/2 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब हम करेंगे 1/2 क्या आ जाएगा, tan 45 1 आ जाएगा। अगर हम करेंगे √3/2 अपॉन 3/2 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/0 एनीथिंग्स अपॉन 0 क्या होता है भाइयों, याद आया आप लोगों को, नॉट डिफाइंड होता है भाइयों, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड का साइन है भाई। अब हम आते हैं, इसकी वैल्यू अभी रहने देते हैं, अभी यहाँ इसकी भी वैल्यू देख लो क्या आ जाएगा भाइयों,
जीरो अपन एनीथिंग्स, ये भी क्या है, जीरो अपन एनीथिंग्स क्या हो जाएगा, -1। जीरो अपन एनीथिंग्स क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो हो जाता है। और क्या हो जाता है, -1 कुछ, मतलब कि एनीथिंग्स अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जीरो अपॉन एनीथिंग्स क्या हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। इतना ईजी है भाई, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ईजी है, आप लोग देखते चलो। अब एक और देखो, 10 हो गया ना, 10 आप लोग को क्या पता है, 10 का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट होता है। 10 इक्वल टू क्या होता है, 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। 10 इज इक्वल टू 1, देखो मैं बता दूं, 10 क्या होता है भाइयों, 10 क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है, कहानी खत्म। या कॉट क्या होता है भाइयों, 1 अपॉन 10 होता है, ऐसे कह लो। तो 1 अपॉन 10 कह दो भैया, 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट होता है ना। तो 10 को उल्टा कर दो, क्या हो गया, 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा भैया। यहाँ से ये भी इधर से उठा के ला सकते हो, इधर से देखो, एक और ट्रिक बता देता हूँ, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। या तो फिर 1 अपन इसको कर दो, या फिर इधर इन्फिनिटी है, फिर इधर अंडर रूट है, फिर इधर क्या है, अंडर रूट के बाद फिर ये 1 है, दोनों कॉट 45 tan 45 की वैल्यू सेम होती है, जैसे कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम थी, इसमें भी वैसे आ गया। और यहाँ से देखो 1/3, जैसे कि ये उल्टा था ना, ये भी यहाँ से उल्टा चल गया, बस कोई दिक्कत नहीं है, याद करते रहो, मजा आएगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है भाई, 1 अपॉन इन्फिनिटी तुम्हारा हो जाता है 1 अपॉन एनीथिंग्स क्या, 0 अपॉन एनीथिंग्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एनीथिंग्स अपॉन 0 क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर 0 अपॉन एनीथिंग्स नॉट डिफाइंड में एनीथिंग्स, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और 1 अपॉन 0 एनीथिंग्स अपॉन 0 क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइंड। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो और मजे आने वाले हैं हमें। अब सेक का कहोगे कैसे निकाले, सेक का और मजे तरीके से निकालो भैया, क्या मजे आने वाले हैं। क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है। सेक हम कहें 1 अपन कॉस होता है। सेक क्या होता है, 1 अपन कॉस होता है। तो 1 अपन कॉस क्या करेंगे हम, 1 अपन कॉस। तो भैया 1 अपन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे आ गए 1 अपन 3, 1 अपन √3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपन √3 आ जाएगा। आप लोग करते रहिएगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉस कितना है हमारा, 1/√2 है। तो इसका 1/√2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 है, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो कितना मजा आ रहा है याद करने में। यहाँ देखो, यहाँ 0 है, 1/0 कितना होता है, एनीथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इनफिनिट, नॉट डिफाइंड होता है। और यहाँ देखो 1/-1 कितना होता है भाइयों, कितना आसान है यार, 1/-1 इक्वल टू -1 हो गया। और जब -1 हो गया तो क्या दिक्कत है भैया, 1/-1 इतना 1/0 कितना हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो भाइयों कितना मजा आया करने में। मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये कॉसेक का अपने से निकाले। कॉसेक क्या होता है मैं बता दूं एक बार, कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो 1/sin करके देखो, जैसे कि मैं एक बता दूं, 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा भैया, 1/0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। भाइयों तुम भी कुछ मेहनत कर लो यार, मैंने किया तो ये थोड़ा सा निकाल लो ना, क्या करना है, कुछ नहीं करना। 1/sin मैंने बता ही दिया। अब यहाँ देख लो ना, 1/2 कैसे करोगे, मेरे साथ ही कर लो, चलो मैं ही कर देता हूँ। 1/2 इसका उल्टा कैसे करोगे, 1/2 2 हो जाएगा। और इसको करोगे 1 अपन √2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ना, 1/√3/2 हो जाएगा, मतलब 2 अपन √3 हो जाएगा। 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1/0 कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, 1/0 एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 1/-1 इक्वल टू कितना, -1। और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। गॉट इट भाइयों, जान लो, ये भूलना मत अब, ठीक है। इसको एक बार 2 बार रिवीजन करना, सब आ जाएगा। कहते हैं ना, गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। ओके, सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।